आजकल एक शब्द चला कथा जिहाद, वो कोई अभी का नहीं है। इसके पहले, कथाओं के पहले यह प्रयोग किया गया फिल्मों में। फिल्मों के पहले प्रयोग किया गया था, अंग्रेजों ने कुछ लोगों को तैयार किया, जिनको फीस दी, पैसा दिया और अंग्रेजों ने पढ़ाने के लिए बुलाया। ऐसे कई लोग विदेशों में जाके पढ़े, उन्होंने इतिहास के साथ जिहाद किया। ये जो परिणाम आज आप कथा जिहाद देख रहे हैं, ये कोई अभी का कहा हुआ नहीं है, ये महात्मा गांधी का किया हुआ है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम उनने पहले गाया था। ये बापू, ये जो आज बापू बोल रहे हैं, चिन्मयानंद बापू, ये चित्रलेखा, विचित्र लेखा, ये अलग अलग जितने कथाओं के नाम पे बैग में बैठी हुई हैं, इनको देवियां कैसे कहूँ, बैग में हैं। तो ये जितने बैग में आज दिख रही हैं, ये जितने मौलाना आज दिख रहे हैं, तो मैं चर्चा करूंगा आज जितनी आपसे चर्चा हो पाए, लेकिन मैं चाहूंगा खाली इनकी बात ना करूं, आपको इसकी जड़ तक जाऊं। तो मुरारी बापू की जड़, इस बापू की जड़ उस महात्मा बापू के अंदर मिलेगी। और महात्मा बापू को कैसे हाईलाइट किया गया, तो आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि मुरारी बापू को हाईलाइट किया गया, इसके लिए योजना थी, इसके तहत इन कथाकारों को प्रोजेक्ट किया गया। लेकिन इसके पहले और बापुओं को प्रोजेक्ट किया। जैसे आप समझें, दिल्ली में जितने लोग मरे कोरोना से, गवर्नमेंट बोल रही है 100 लोग मरे, 150 लोग मरे, लेकिन कपिल मिश्रा और इन सब लोगों ने मिलकर बताया कि नहीं, 600 लोग मरे। बोले कैसे मरे, बोले ये आंकड़े आप देख लो। उन्होंने आंकड़े लाकर रख दिए, कब्रिस्तान के उन्होंने आंकड़े लाकर रख दिए। सोशल मीडिया के इस युग में जब आप लोग साइबर सिपाही हो तो किसी बात को छुपाना मुश्किल होता है, लेकिन पहले बात आसानी से छुपाई जा सकती थी। पर मैं आपसे पूछूं, लंदन की किसी ट्रेन में गांधी नाम का कोई व्यक्ति ट्रेन में सवार हुआ, अंग्रेजों ने उसको उठा के बाहर फेंक दिया, उसका सामान बाहर फेंक दिया। अब आप मुझे एक बात बताइए, जिस चीज से अंग्रेजों को खतरा था महात्मा गांधी से, अगर इस व्यक्ति से खतरा था तो उस समय, आज तो साइबर सिपाही आप लोग खड़े हुए हैं, उस समय तो नेट नहीं था, उस समय तो मोबाइल भी नहीं था, उस समय टेलीफोन भी व्यक्ति के पास नहीं था, उस समय तार भी आम आदमी के पास नहीं था, पोस्ट कार्ड था लेकिन वो भी आम आदमी के संपर्क में इतना नहीं था। और आज अगर पोस्ट कार्ड लिखो तो जाकर 2 महीने 3 महीने बाद पहुंचता था। आप कल्पना करो, इधर महात्मा गांधी का सामान फेंका गया और उधर भारत में व्यक्ति हिट हो गया। कैसे हो गया? सूचना किसने पहुंचाई? अंग्रेजों ने पहुंचाई। जब किसी व्यक्ति को प्लांट करना होता है तो उसका तरीका होता है, जिस व्यक्ति को सरकार जानती, किस व्यक्ति को हाईलाइट करना है तो वो उस व्यक्ति को बुलाकर बात करेगी। जैसे सरकार को अगर रविशंकर को हाईलाइट करना है, उदाहरण बता रहा हूं, क्योंकि एक व्यक्ति नहीं है। पिछले दिनों जाकिर नाइक ने एक अलग अलग मजहबों का एक सम्मेलन किया और हिंदू मजहब की तरफ से श्री श्री रविशंकर को बुला लिया, और श्री श्री रविशंकर बैठ के वहां दांत निपोरते रहे और वो हमारे धर्म की बुराई करता रहा, और ये दांत निपोर कर आ गए, हाँ भाई इस्लाम श्रेष्ठ है, वापस उठ के आ गए। भैया तुमको जाने का कहा किसने था? लेकिन जाकिर नाइक ने सोच समझ के, ऐसा भोंदू व्यक्ति, भोंदू मैंने क्यों कहा, क्योंकि सबकी हिस्ट्रियां देखना, श्री श्री रविशंकर आज के व्यक्ति नहीं है, ये प्लांट हुए हैं महर्षि महेश योगी के साधन लेके ऊपर उठे, उनके पतों का उपयोग किया। मैं आपको ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूं, ये एक एक व्यक्ति जो उठा कहां से उठा है। जब तक मैं टीवी में था तब तक मैंने इनको नहीं आने दिया। सन 1995 के टाइम से जब जी टीवी में काम करता था, तब जी टीवी में सब संतों के प्रवचन चलाया करता था। उस समय क्रिश्चियनों के भी प्रवचन मेरे पास चलने के लिए आए, लेकिन मैंने कभी क्रिश्चियनों प्रवचन चलाए नहीं। प्रवचन चलने के लिए मेरे पास आए, लेकिन मैंने चलाए नहीं। जब मेरे ऊपर दबाव आया कि तुम दूसरे मजहबों को क्यों नहीं चला रहे हो, सभी मजहबों का टीवी है, जी टीवी सबका है, तो आप क्यों नहीं चला रहे हो, मैंने केवल एक बात कही थी कि जो धर्म तर्क संगत होगा मैं उसको चलाऊंगा, और जो धर्म तर्क संगत नहीं मैं उसको नहीं चलाऊंगा। तो मैं इनसे प्रश्न पूछता था। अब जब आज सिद्ध हो गया कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, और तुम्हारा धर्म अगर बोलता है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा, तो मैं कैसे मान लूंगा? आप समझिए, मैं बात कथा जिहाद की कर रहा हूं, लेकिन मूल में जा रहा हूं। जैसे आजकल जितने क्रिश्चियन चैनल हैं, एक जिहाद और चल रहा है, कुछ जिहाद क्रिश्चियन की तरफ से, कुछ हिंदुओं की तरफ से। एक बहुत बड़ा जिहाद आपको दिखा दूं, पंजाब से लेकर तो जितने क्षेत्र हैं उन सब में एक जिहाद चलता है। वो जिहाद करते हैं कि चंगाई समारोह, कोई लंगड़ा आएगा उसके पेट ठीक हो जाएंगे,
किसी व्यक्ति को खड़े होने की नहीं बन रही, वो ठीक हो गया। कोई साइटिका का मरीज ठीक हो गया, अंधे को आंख आ गई। उस समय जब मैं जी टीवी में काम करता था, मेरे पास क्रिश्चियन लोगों की कैसेट आई और बोले देखो चंगाई समारोह चलाओ। तो मैंने उनसे एक ही प्रश्न कहा, मैंने कि हम तुम्हारा चंगाई समारोह चलाने को तैयार हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पादरी शुभम भाई, आप जो कविता के मार्फत बात करते हैं वही बात कर रहा हूं, और जितने मेरे सिपाही मुझे सुन रहे हैं, इन उत्तरों को ध्यान रखिएगा। आपको लंबी लड़ाई लड़नी है। किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर तो बहुत छोटी बात हो जाएगी। हमारी लड़ाई किसी एक की नहीं है, हमारी लड़ाई उन सब व्यक्तियों से जो आज से 200 साल पहले से और 1400 साल पहले से हमको डुबाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तब से लड़ाई है। ये सूफी के नाम पे गीत करने वाले, इनसे लड़ाई नहीं है। ये हमारी गीत की लड़ाई डायरेक्ट अजमेर के ख्वाजा शरीफ के टाइम से चालू होगी, क्योंकि अगर इतिहास जाएगा तो सोमनाथ का मंदिर नहीं टूटता अगर एक ख्वाजा शरीफ के नाम से व्यक्ति ना होता और अजमेर के राजा को इन्होंने सोमनाथ पर हमला करने से ना रोका होता तो सोमनाथ मंदिर नहीं टूटता। इसलिए आज का जो सूफी बैठा हुआ है, वो चाहे मुरारी बापू के रूप में हो, चिन्मयानंद बापू के रूप में हो, वो गुरुप्रीति आनंद मूर्ति के रूप में हो, रविशंकर के रूप में हो, या इनके दुमछल्ले छोटे मोटे चित्रलेखा विचित्रलेखा ये किशोरियां जो घूम रही हैं इनके रूप में हो, या जितने 50 इंच चैन लोग चल रहे हैं उनके रूप में हो, यह आज से नहीं है, ये पहले से लड़ाई चली आ रही है।